तो आज है वीकेंड और थर्सडे को मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था। उस दिन मैं जनरल नहीं मेंटेन रख पाया क्योंकि थोड़ा-सा मुझे काम था, जल्दी-जल्दी में ट्रेड लेकर मैं बाहर चला गया। तो अभी मैं जनरल मेंटेन कर रहा था और आप सभी में से मोस्टली लोग मोस्ट ऑफ द पर्सन लोग नहीं जनरल मेंटेन करते होंगे मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद मेंटेन नहीं रख पाता हूँ, ठीक है? तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ अब से कि जनरल मेंटेन रखूँ। क्यों? क्योंकि देखो यार, जनरल से हमें काफ़ी ज़्यादा इनसाइट पता चलता है अपने खुद के ही बारे में। जब ट्रेड से पहले हमारी क्या थिंकिंग थी, ट्रेड के बाद क्या थिंकिंग थी, ट्रेड जब चल रहा था, जब हमारा प्रॉफिट हो रहा था, जब हमारा लॉस हो रहा था, तब हमारा कैसा माइंडसेट था, क्या साइकोलॉजी थी हमारी, ये जनरल से पता चलता है। तो अब एकदम से डिटेल में मैं इमोशन तो नहीं लिख पाया क्योंकि जो सेम डे ट्रेडिंग करने के बाद अगर आप सेम डे जनरल मेंटेन रखते हो, उसी दिन लिखते हो, तो आप ज़्यादा डीपली लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपके इमोशन ट्रिगर हुए होते हैं। अब 2 दिन बीत चुके हैं, अब मुझे उस दिन का एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं ध्यान है, बट फिर भी जहाँ तक मैं कोशिश कर पाया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ 1 पेज का जो भी था, ठीक है? तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाता भी हूँ कि ट्रेड का लॉजिक क्या था, कहाँ पर ट्रेड मैंने लिया, कितना प्रॉफ़िट हुआ। प्रॉफ़िट मेरा ज़्यादा हो सकता था लेकिन कम क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने जर्नल पे भी लिखी हुई है और वही चीज़ मैं आपको भी बताऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाते हो। मैं हो सकेगा तो मैं पॉइंट वाइज़ पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा या स्क्रीन पे लिख दूँगा, आपके लिए आसानी रहेगी समझना। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और सबसे पहले मैं आपको प्रॉफ़िट दिखा दूँ क्योंकि प्रॉफ़िट मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ़ आके चार्ट पे दिखा देता हूँ, बकचोदी कर देता हूँ। ट्रेड असली में लेता भी हूँ, नहीं लेता हूँ, ये लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है। अगर मैं किसी का देख रहा हूँ और वो अपना प्रॉफ़िट लॉस नहीं दिखा रहा, तो मैं कैसे बिलीव करूँगा कि वो सच में ट्रेड खुद लिया भी है या वैसे तो कोई भी आके मार्केट में बता के जा सकता है। तो यहाँ पे फंडिंग टिप्स का अकाउंट मैं खोल देता हूँ। यहाँ पे देखोगे 5 दिसंबर की बात है, ठीक है? यहाँ पे रात के लगभग 10 बजे के आस-पास मैंने ट्रेड में एंट्री ली थी और $55.72 का प्रॉफ़िट हुआ है। यहाँ ऊपर चलोगे तो 5 दिसंबर थर्सडे का दिन था, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लॉजिक वगैरह। और जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो, थर्सडे का ट्रेड लिया था लगभग रात के 9:45 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ था और अभी भी खुला हुआ है। ट्रेंड जो था वो डाउन साइड का था और 0.09 लॉट पे मैंने ट्रेड लिया था, जो कि मेरे एसएल के हिसाब से मेरे रिस्क कैपेसिटी से बाहर का था। लगभग $75 का मेरा रिस्क था, ठीक है? तो इसलिए मैंने जैसे ही जो 2-3 जैसे 2 पॉइंट सेंट्स में जो डॉलर प्रॉफ़िट चलने लगा, मैंने अपना 1 लॉट 2 लॉट शायद उसमें निकाल लिया था। तो मेरे पास 0.6 या 7 डॉलर 0.6 या 7 लॉट का ट्रेड चल रहा था। अब यहाँ पे होता ये है कि उसके ही नेक्स्ट कैंडल एक बढ़िया 1:1 मेरा यहाँ पे हिट कर देता है। यहाँ देखोगे तो ये 1:1 से ज़्यादा ही मेरा प्रॉफिट हिट मतलब चल रहा था। तो मैं यहाँ पर मेरे दिमाग में यहाँ पर थोड़ा-सा इमोशन ट्रिगर हुआ और मैं आपको यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्रॉफिट कम क्यों हुआ। प्रॉफिट होना चाहिए था मेरा $101, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर $52 का मेरा रिस्क था। तो इस हिसाब से $101 जो लॉ मतलब जहाँ तक मुझे दिख रहा था कि $101 का प्रॉफिट मेरा होना चाहिए, टारगेट हिट होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद इसने एक एक बढ़िया इंगल्फिंग कैंडल बनाता है जहाँ पे मेरा इमोशनल हिट होता है और ट्रिगर होता है। मैं इसलिए धीमे-धीमे करके अपना प्रॉफिट निकालने लगता हूँ। पहले 0.2 0 पॉइंट फिर ऐसे करके ऐसे धीमे-धीमे निकालता रहता हूँ और लास्ट में 2 लॉट 0.02 लॉट मैं खुला छोड़ देता हूँ और जो अपना टारगेट होता है, जो एसएल होता है उसको मैं लाके ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे होता ये है कि लगभग जब आता हूँ बाहर से लगभग 1:30-2 बजे के आसपास तो देखता हूँ कि ये मेरा एसएल जो ट्रेल है वो भी हिट करने वाला है। तो इसलिए मैं पूरा ही यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो एग्जिट कर देता हूँ। मेरा प्रॉफिट होता है $55 का और अगले दिन आप देखोगे तो यहाँ पे सुबह 6:30 बजे के आसपास टारगेट हिट होता है। 1:2 से ज़्यादा ही होता है, बट 1:2 में टारगेट रखा था जो कि हिट हो जाता अगर मैं इमोशनल पे अपना कंट्रोल रखता। तो ये थी मेरी मिस्टेक जो कि मैंने लिख के भी रखी हुई है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। तो देखो, मैं मोस्टली लिक्विडिटी पे ही ट्रेड लेता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि इंड्यूसमेंट हो रहा है या लिक्विडिटी गेन किया है मार्केट वहाँ पे। अब मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी होता क्या है। देखो, मार्केट या तो नीचे जाता है या तो ऊपर जाता है या तो साइडवे रहता है। यही 3 इसके काम है और कहीं नहीं जा सकता, ठीक है? तो मार्केट का जो ट्रेंड था वो था डाउन। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ट्रेंड जो था वो डाउन था। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड हमारा डाउन है। बट यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था उसके लगभग 2-3 दिन मार्केट साइडवे रहा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट आप देखो
लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैंडल 6 दिन मार्केट साइडवे ही रही है, एक रेंज के अंदर ही रही है। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ तो मालूम था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो मुझे एंट्री तो डाउन साइड की तरफ ही लेनी है। बस मुझे देखना ये है कि मार्केट कब लिक्विडिटी लेकर एक अच्छे सेशन में मतलब न्यूयॉर्क के सेशन में ही मैं ट्रेड लेता हूँ। तो शाम के टाइम ही जब वो अच्छा ब्रेकआउट दे नीचे की तरफ या लिक्विडिटी लेके जाएंगे तभी मैं एंट्री लूँगा। तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला जो ट्रेंड था वो डाउन था, ठीक है? और 3-4 दिन से रेंज में भी था। इसका मतलब ये था कि मार्केट लिक्विडिटी ज़रूर लेगा, क्योंकि मार्केट कहीं भी जाता है, वो लिक्विडिटी लेकर ही जाएगा, ठीक है? जितने भी बड़े-बड़े बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूशन लोग, फाइनेंशियल, वो लोग को जहाँ पर नीचे अगर जाना होगा तो सबसे पहले वो रिटेलर की लिक्विडिटी लेंगे, उनका एसएल लेंगे, तभी वो अपने डायरेक्शन में जाने देंगे, ठीक है? क्योंकि रिटेलर का अगर फ़ायदा होगा, तो बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनका लॉस हो जाएगा वहाँ पर। तो सबसे पहले वो रिटेलर का एसएल खाए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, मार्केट एक ब्रेकआउट देता है लगभग 7 बजे के आसपास और मुझे मालूम था कि ये पहला ब्रेकआउट है तो मुझे तो एंट्री नहीं लेनी। यहाँ भी एक मार्केट ब्रेकआउट देता है अच्छा सा, लेकिन फिर ये नीचे आ जाता है, लेकिन इस रेंज के फिर ऊपर चला जाता है, इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। फिर 2-4 दिन ऐसे ही रहता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है, फिर यहीं पर जाकर ख़त्म। लेकिन कल थर्सडे के दिन क्या होता है, ये ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर भी इसको अच्छा रिटेस्ट लेने के बाद इस लाइन को यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद फिर से एक रिटेस्ट लेता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया रिवर्सल कैंडल बनाता है। ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, फिर यहाँ आकर ये बनाता है। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और मैं एंट्री ले लेता हूँ। और बाकी का चीज़ तो आप सभी को पता ही है, मेरा अगर इमोशनल ट्रिगर नहीं होता तो यहाँ पर 1:2 पक्का था। बट कोई नहीं, अपनी ही मिस्टेक से सीखने को मिलता है जब आप जर्नल मेंटेन करते हो। तो इस वीडियो का जो पर्पस था वो बस इतना ही था, आपको बताना कि जर्नल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे ऑप्शन में, फॉरेक्स में, इक्विटी में या स्विंग करो, जर्नल मेंटेन करना इज इम्पॉर्टेंट। आपको मेंटेन करके रखना होगा अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाह रहे हो तो। बाकी मेरा काम था आपको बताना। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर सकते हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट में मुझे पूछ लेना। मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पर मैं कोई सिग्नल वगैरह तो नहीं देता हूँ खास, बट अगर कोई अपडेट वगैरह आती है तो मैं वहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कर देता हूँ। फिलहाल के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर तो मैं मतलब एक्टिव ही रहता हूँ। कोई क्वेश्चन वगैरह हो डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर सकते हो, स्टोरी वगैरह भी लगाता रहता हूँ जब भी कोई ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना चैनल, पहली बार आए हो तो। बाकी जय श्री राम।